जय हिंद भाइयों। आइए आज सिखाएंगे आपको एक ऐसा टॉपिक जो एसएससी के एग्जामों में पूछा जाता है और इस पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाता है। तो हम इस पर बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में ये टॉपिक जो मिलेगा आपको वो किस चैप्टर में होगा जानिए। अनुपात तथा समानुपात, रेशो और प्रोपोर्शन वाले जो टॉपिक है यानी चैप्टर है उसमें मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आपको इस चैप्टर के पूरी डिटेल बताई जाए और आपको जानकारी दे दी जाए कि ये जो चैप्टर है दुनिया में जो परफेक्ट टीचर हैं वो सभी इसी चैप्टर की ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से हर पॉइंट आपको सीख लेना है, हर नियम सीख लेना है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सब चीज आपको सिखाएगा चैप्टर और आपको बेहतरीन मैथ को बनाने में मदद करेगा। आपका मैथ बेहतरीन हो जाए इससे आपको इस चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नियम है, कुछ पॉइंट हैं, आपको उनको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। क्या होता है अनुपात समानुपात? आइए, अनुपात तथा समानुपात नियम है पहला। अनुपात, जो अनुपात है भाई, अनुपात एक भिन्न है अतः भिन्न के सभी नियम अनुपात पर लागू होते हैं। अनुपात एक तरह का भिन्न है और भिन्न के सारे नियम लागू होते हैं। तो मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं। इस रेशो का क्या अर्थ होता है। यहाँ दो बिंदु लें, ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेन चेंज करना पड़ेगा हमें। इस रेशो का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अगर दो बिंदु आपके सामने आ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, तो आप यहां पर ध्यान दें। इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसको ऐसे लिखे, इसका अर्थ होता है भाग करना, डिवाइड करना। ठीक है, भाग करना होता है या डिवाइड करना कहें। ठीक है, और डिवाइड करने के हिसाब से ये चीजों को कैसे कैसे प्रेजेंट करेगा आपके सामने, उन चीजों को समझे। इस रेशो का अर्थ होता है भाग करना, डिवाइड करना, और भाग के सारे नियम रेशो पे लागू होते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसको लिखता कैसे? 2:3 लिखो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, या फिर आपको लिखेगा 2/3 लिखो। ठीक है, या फिर क्या लिख सकता है आपके सामने 2:3 यानी 2:3, यानी रेशो कहें या ये रेशो होता है एक तरह से। ठीक है, इस बिंदु का अर्थ होता है रेशो, यानी हिंदी में अनुपात कह देते हैं, और इसका अर्थ होता है भाग, और भाग का साइन आपको पता है इस तरह से होता है। यानी भाग की मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, इस पर बहुत बड़ी बात नहीं बताऊंगा कि इस पर भाग के जितने भी नियम लागू होते हैं, और इसका अप्लाई बहुत तगड़ा है। इसका अप्लाई देखोगे आप पेपर एग्जाम में, चाहे आप एग्जाम किसी का भी दें, सीपीओ, सीजीएल, एसएससी कांस्टेबल, वहां पर इसका अप्लाई जो होता है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चीज को तो सब जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं। एक इस तरह से आता है रेशो, चार इस तरह से चार बिंदु लगा के देता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो वहां कहेंगे बराबर। यानी कि अनुपात का अर्थ तो ये बिंदु होते हैं और समानुपात का अर्थ होता है ये चार बिंदु। ठीक है, और इसका अर्थ होता है बराबर। ठीक है, बराबर करना हो हमें रेशो, जब भी हमें रेशो बराबर करना हो, दुगुना करना हो, तिगुना करना हो, चार गुना करना हो, ऐसी चीजों को सिखाना है मुझे। ठीक है, तो बहुत बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि अगर आपसे पूछा जाए 2:3 का दुगुना कितना होगा, का दुगुना कितना होगा, ऐसी चीजें इस चैप्टर में बहुत बारीकी है। ठीक है, 2:3 का दुगुना कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी पर वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ अपने सेशन को, और यहां पर एक टाइप लिया है मैंने इस चैप्टर का, एक छोटा सा टाइप आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप उसको समझें, और समझने के बाद अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं आपको सिखा दिए जाएंगे, और आप अपने एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम हैं, ठीक है, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी टेक्नीशियन एग्जाम है रेलवे का, ठीक है, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये सारे एग्जाम पे, और एसएससी जीडी का भी एग्जाम है यहाँ पर, उन सब पर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला टाइप का, बहुत नॉर्मल है। पहले मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहते हैं आप, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं आप देख लीजिए एक बार। इसमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आगे इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a+3 और 4a+1 का बीच का मध्य अनुपात, एसएससी ने कांस्टेबल में बहुत सारे सवाल पूछे थे।
ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए इन्होंने रोक दिया है, ये फिर से रिवाइज होने वाला है टॉपिक, तो ये याद रखें, आप सीख सकते हैं इसको। ठीक है, सबका नियम एक ही है इसमें। यहां पर इस तरह का सवाल आ जाएगा, पीछे वाला ही है, यहाँ थोड़ा अनुक्रम लिखा हुआ है, इसे आप देख लेंगे, सवाल के साथ देखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इसके बाद ये वाला क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। प्रत्येक संख्या से क्या घटाए, पूर्ण संख्या क्या घटाई जाए, क्या अनुपात इतने से कम हो जाए या अधिक हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूं। तो ठीक है, तो आप हम पहले वाले क्वेश्चन पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नियम सीखना है भाई आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं चीज बताने वाला हूं, आपका आयु संबंध का जो चैप्टर पढ़ते हैं आप, वहां पर अप्लाई हो जाता है, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है एक ही नियम पर। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजों को ध्यान से समझेंगे। अब इसलिए ना समझे इस चैप्टर को कि एक ही टॉपिक बता रहे, इन क्वेश्चन को फिनिश कराना, ये तो हमसे आते हैं करने, तो वो चीज दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपसे करने भले ही आते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाने चाह रहा हूं कि या इस टॉपिक का जो नियम लागू होगा वो बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत सारे चैप्टरों में अप्लाई करके कंडीशन को फिनिश करेगा। एक बात और याद रखना, इस चैनल से जुड़ने से एक ही फायदा है, मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला नहीं हूं, मैं आपको मैथ की कंडीशन सिखाने वाला हूं। मेरे पास 100 कंडीशन है, आप मान लीजिए 100 कंडीशन में से आप लगभग 40 कंडीशन पर अगर वर्क कर लेते हैं तो आपका मैथ बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। ठीक है, और परफेक्ट तरीका का करना तो कम से कम 60 कंडीशन आपको पता होना चाहिए मैथ की। ठीक है, और कंप्लीट करना है, विद्वान बनना है, तो भैया 100 के 100 सीखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला यहाँ पर आ चुका है, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपका 21, 38, 55 और 106 दिया है। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन सभी टीचर करा रहे हैं, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी बेस्ट करा रहे हैं, लेकिन बात है कंडीशन, एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन को कौन फिनिश करता है, वहां पर आपका डिपेंड करता है। टाइम भी बचत होती है, कंडीशन भी, नियम भी सीख जाते हैं, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं। ठीक है, क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात में हो जाए। समानुपात का अर्थ मैंने आपको बताया था कि आपको समानुपात में ऐसे लिखना है, इसका अर्थ है कि वो बराबर बराबर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन की जड़ को पहले, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को बना कैसे सकता है। ठीक है, अब इसी के आधार के सारे क्वेश्चन उसने बना रखे हैं। ठीक है, एग्जामिनर की सोच में है ये। तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, इसका नियम है, इनका रेशो का अंतर ले लें। 38 और 21 का डिफरेंस जो बनेगा वो कितना बनने वाला है, 17 बनेगा। ठीक है, 55 और 106 का जो अंतर लेना बेटा, माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस बनेगा 51। 17 कम 17, 17 थी 51, रेशो बन के आ जाएगा आपका 1:3। बात क्लियर है सबको, इतना कोई दिक्कत हो, किसी को समस्या हो? अब आपको क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन ये बन गया कि यहां पर जो पहली वाली संख्या दी है 21 और इसकी पहली वाली संख्या, ये आपको इस्तेमाल करनी। ठीक है, ये संख्या आपको इस्तेमाल कर लेनी है। ठीक, और इनका क्रम भी होता है, और क्रम हटा के भी क्वेश्चन बना सकता है, ऐसा नहीं है कि क्रम से ही लगाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन देख के करना है। तो आपको करना है, इनका डिफरेंस लिया तो आपने 17 लिखा, इनका डिफरेंस लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 51 आएगा। 17 कम 17, 17 51, रेशो बन जाएगा। अब आपको क्या करना, क्या है इस क्वेश्चन में, इस 3 का मल्टीप्लाई पहली वाली संख्या में, इस 1 का मल्टीप्लाई इस वाली पहली वाली संख्या में, यानी आपको दोनों का मल्टीप्लाई क्रॉस करना है इस तरह से। ठीक है, और पहली वाली संख्या में ही करना है, दोनों की पहली वाली संख्या में करना है। दूसरे वाले में भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपका नियम ये कहता है कि पहले वाले में करें। 3 का इसमें गुणा करेंगे 21 थी 63, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 55। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना बनेगा भाई, कितना बनने वाला है, 8। कितना बनने वाला है, 8। ठीक है, 63 और 55 का डिफरेंस जो बनेगा, फिर से मेरी बात को समझें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिफरेंस 8 है, और हमारे रेशो का डिफरेंस कितना है, तो 2 का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी हम यहां पर 4 घटा सकते हैं। क्या घटाया जाए, 4 घटाया जाए, तो आपका सही आंसर 4 ऑप्शन आपका बी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्या बात समझ में आई है? इन सभी छोटी चीजों से हम बड़े लेवल को कैसे खत्म कर सकते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं।
इसको आप कंप्लीट करके देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, इस पर बात नहीं करूंगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, क्योंकि संख्या छोटी दे रखी है, इसी तरीके से करना है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसको आपको सब समझना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या समझना चाहिए, 21 बार है, 28, 21, 45, ये आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। में प्रत्येक संख्या को समानुपात में विभाजित किया जाए, प्रत्येक संख्या को समानुपात में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होंगी, यानी समानुपाती होती हैं। ठीक है, आप कह रहा है a+3 और 4a+1 के बीच का मध्यानुपात बताएं। मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात होता है दो डिजिट के बीच, दो डिजिट का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं यहां पर आपको मध्यानुपात के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं, आपको a+3, ठीक है, और आपको 4a+1, इनका मध्यानुपात निकालना है। तो बेटा दोनों की मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से और दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का। जैसे आपको, आपके पास दो संख्या है, जैसे मान लो 2 और 4 है, इसका मध्यानुपात निकालना है तो आप दोनों की गुणा करेंगे और दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, आपके पास कोई संख्या a और b है, इसका आपको मध्यानुपात निकालना है। ठीक है, तो आप a गुणा b करेंगे और दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। बात क्लियर है सबको? तो मध्यानुपात ये आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें पूछा कुछ और जा रहा है। ठीक है, आपसे जो आंसर किया जा रहा है कुछ और, इसने घुमाने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। एसएससी कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए बेटा 12 और 28 का जो अंतर बनेगा वो 16 बनेगा, 21 और 45 का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनने वाला है आप बताएं, 24 बनेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, आपको समझ में आ गया, 2-3 का रेशो बन जाएगा। ये 2-3 का रेशो कब बना होगा, जब 12 और 21 में से कोई संख्या घटाई गई होगी, या तो घटाई गई होगी या फिर जोड़ी गई होगी। वो क्वेश्चन में आपको लिखेगा क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, कि रेशो बन जाए 2:3 का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 12×3 = 36 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहली वाली संख्या में करना है। ठीक है, 12×3 = 36, 21 दूनी 42, 42 और 36 का जो डिफरेंस आएगा भाई वो बन के आएगा कितना, 6, और हमारे रेशो का डिफरेंस कितना है, 1 का वैल्यू 6 है, तो आपका आंसर आ गया 6। अब कह रहा था यहाँ पर प्रत्येक संख्याओं को समानुपात में विभाजित किया है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो आपको 4a+3 और 4a+1 के बीच का मध्यानुपात निकाल लेना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हम मिस्टेक देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या समानुपात में हो जाए, कौन सी संख्या इसमें, या a संख्या को घटाया जाए। यहां पर a दिया है इस क्वेश्चन में, तो यहां पर लिखना चाहिए था उसको कि प्रत्येक संख्या से a को घटाया जाए, जिससे कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। तो ये जो 6 आया है किसका वैल्यू आ जाता, a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन में मिस्टेक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम ठीक तरीके से ले लेंगे। करने का तरीका समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो a का वैल्यू 6 रखेंगे, तो यहाँ पर a का वैल्यू 6 रखें भैया, 6 और 3 9, और 6 चौक 24 और 1 हो जाएगा 25, और इनका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भाई, इसका 3 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का 5 होता है, आंसर आ जाएगा 15। 15 ऑप्शन में बिल्कुल आपको ठीक दिख जाएगा ए में। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, और जो मिस्टेक आई है वो क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या को समानुपात में विभाजित किया जाए, प्रत्येक संख्या को समानुपात में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती हैं। ठीक है, तो कह रहा a+3 और 4a+b के बीच का मध्य अनुपात बताओ। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि वहां पर लिखना चाहिए a को प्रत्येक संख्या से a घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, जिससे कि प्रत्येक संख्या समानुपात में हो जाए। ये आपसे पूछना चाहिए था। मैं इसको अच्छे तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें बेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन में मिस्टेक की है, मिस्टेक है, दोनों लिखने में मिस्टेक है। पढ़िए, 10, 16, 22, 32 में से प्रत्येक में l का क्या मान जोड़ा जाए। देखो यहां लिखा गया है l का क्या मान जोड़ा जाए, किस क्रम में प्राप्त संख्याएं समांतर अनुक्रम में हो, तब संख्या l+1
ठीक है, 3l+1 इसका रेशो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3l का आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, 3l+1 का अर्थ क्या हो सकता है कि l का गुणांक कितना है 3, तो 3 की l में गुणा की गई है, तो यहां पर हमें पता होना चाहिए l का वैल्यू पता हो जाएगा तो इसमें गुणा कर देंगे 3 की, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से l का वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये आपका मेन मुद्दा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 10, 16, 22 और 32 में l का क्या मान जोड़ा जाए। पिछले सवाल में ये लिखना भूल गया था उसने। ठीक है, l का मान क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समांतर अनुक्रम में हो, तब इसका रेशो पूछ सकता है, कुछ और भी पूछ सकता है आपसे, यहां से क्वेश्चन को बदलता रहेगा, लेकिन आपको मान निकालना आना चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को, इस टाइप को ऑप्शन से करते थे, मैंने चाहा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि ऑप्शन का, जो यहाँ पर ऑप्शन से करने वाले स्टूडेंट है फेल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से करने वाले स्टूडेंट नीचे चले जाएंगे, तो इसे मेथड से सीखना है। ठीक है, पहला सवाल भी यही था, दूसरा भी यही था, तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से दोनों का डिफरेंस लेना, 6 आ जाएगा, 16 और 10 का डिफरेंस 6 आएगा, 22 और 32 का डिफरेंस आ जाएगा 12 और 10। ठीक है भैया, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 5, यानी वो l का मान जोड़ता है तो रेशो 3, 5 का बन जाता है। तो l का मान हमारे पास क्या रहा होगा ये आपको बताना है। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहां पर ध्यान रखें पहले में करना है, 22 या 66 हो जाएगा। 66 और 50 का अंतर लेना है, बड़ा छोटा नहीं देखना, बस सिर्फ अंतर लेना है। डिफरेंस कितना बनेगा, 16 का बनेगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हमारे रेशो का, इनका डिफरेंस यहाँ पर 2 है, 2 का वैल्यू 16 है तो 1 का वैल्यू 8 आ जाएगा। ए का वैल्यू 8 आएगा तो जोड़े जाने वाली संख्या क्या थी, 8, और यहाँ पर थी l, तो इसका अर्थ है l का मान 8 है। तो 8 l का मान रखेंगे तो यहाँ l का मान 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा भैया, और यहाँ l का मान 8 रखेंगे तो 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा बन जाएगा, 9:25, 9:25 सही आंसर, 9:25 होना जरूरी था यहां पर, 9:25 सही आंसर है, 9:25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सवाल में ठीक है 9:25, आप इसे देख लें एक बार, कंप्लीट समझ में आया सेशन, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। इस पर एक क्वेश्चनों की थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई दोनों क्वेश्चनों में, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझने कोशिश करो, टाइप को समझने की। ठीक है, क्वेश्चन को तो आप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे रहे हो वहां मिल जाएंगे, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दे रहे हैं वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको बात है तरीका सीखने की। ठीक है, तरीका आपको प्लेटफॉर्म को, जो तरीका होता है क्वेश्चनों को करने का, वही आपको प्लेटफॉर्म निर्धारित करता है कि आपका प्लेटफॉर्म कैसा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और आंसर टैली बच्चे इसको कर देते हैं आराम से। मैं आपको इसी एक ही ट्रिक से इस क्वेश्चन को फिनिश करने जा रहा हूं, आंसर टैली भी कर सकते हैं। ये कह रहा है 15 19 के प्रत्येक पद में, 15 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 3 4 के अनुपात, यानी आपको ये रेशो बना बनाया दे दिया, वहां पहली संख्या और लास्ट की संख्या हम जो गुणा कर रहे थे वो सारा क्वेश्चन बना के दे दिया, उसमें से उसका हिस्सा निकाल के दिया है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, अगर बच्चा इस ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से जाता है, बहुत जल्दी जाता है, मैं कह रहा हूं आपसे ऑप्शन से नहीं होगा, जब मेथड इससे पिछले वाला क्वेश्चन देखोगे नहीं हो बनेगा ऑप्शन से, तो ऐसी चीजों में वो कहने लगे भाई x का क्या घटाया जाए, और जो घटाई जाने वाली संख्या n है, n के अंकों का योग बताओ, ऑप्शन खत्म हो गया, अब ऑप्शन का पॉइंट खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजों को बारीकी समझना चाहिए। ये को यहां तक मैं आपको बताऊं, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक, ये पीछे का प्रीवियस लगा रहे होगे तो वहां पर आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, कहीं भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो आप समझे बात को, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, तो फिर से वही गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस केस में करेंगे 15 चौका 60, इस केस में करेंगे 19 30 57, आप देखेंगे डिफरेंस कितना बना इनका, इनका डिफरेंस 3 का बना है, इनका डिफरेंस 3 का है, और हमारे लास्ट वाले रेशो का डिफरेंस 1 का है, 1 का वैल्यू 3 है तो आ जाएगा 3, यानी कि 3 घटाया जाएगा, सही ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, ये है टाइप वही एक ही टाइप है, क्वेश्चनों को अदला बदली करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस टाइप को सीखने के बाद आपकी कहीं भी गुंजाइश नहीं बनेगी कि जो एग्जामिनर आपको वहां से क्वेश्चन में से निकाल के बाहर फेंक दे, मतलब पेपर से बाहर फेंक दे, आपको सारे क्वेश्चन को कंट्रोल कर लोगे,
छोटी बात बड़ी लग रही होगी, आसान लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? देखो, जोड़ा जाए घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अनुपात हो जाए 2 3। तो आपको 13 दूनी 26 और 7 तिया 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना भाई, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 का डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 1 का। 1 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसमें से 5 घटाया जाएगा। क्या घटाया जाएगा? 5, सॉरी 5 जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए रहेगा, जोड़ने के लिए कहे घटाने के लिए, सबका मेथड एक जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या, यहां पर एक मिस्टेक है, इसमें भी ये नहीं है बेटा, इसमें पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात अनुपात ठीक है 16 21 से कम हो। अब यहां इसने नया इशू डाल दिया, 16 21 से कम हो। मैं आपको कह रहा हूं आंसर टैली से अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? इसका अर्थ है पूछना क्या जा रहा है? पूर्ण संख्या घटाई जाए। तो मैं आपसे पूछा 2.4 का पूर्णांक बताओ कितना होता है? कोई भी बंदा बताए 2.4 का पूर्णांक कितना होता है? 2 कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे। 2.6 का पूर्णांक बताएं क्या होता है? अगर आपसे 2.6 घटाई जाने वाली संख्या पूछ रहा है और वहां तो आपको 2.6 घटाना है, तो ऑप्शन से बिल्कुल नहीं बन सकता सवाल। गारंटी है ऑप्शन से बना जाओ तो इस क्वेश्चन को। कहीं भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, अगर आप नए हैं और बिल्कुल नए हैं तो आप मेरे इस मेथड को सीखो, पूर्ण विश्वास के साथ सीखें, पूर्ण विश्वास के साथ मेरे इस मेथड को सीखें। कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको चीजों को बहुत बारीकी से मैं अध्ययन करके पढ़ा रहा हूं। 10 से 15 साल का मुझे पढ़ाने का कॉन्फिडेंस जो है वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो इन चीजों पर बहुत वर्क करके चलना है आपको। ठीक है, तो यहां से आपसे पूर्णांक पूछेगा वो। ठीक है, क्या पूछेगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक 2.4 का पूर्णांक क्या बनेगा भाई? देखो, आप यहां पर आपको 5 वैल्यू से चलना है। 1 से 10 तक के पूर्णांकों में 5 जो वैल्यू होता है, बीच की संख्या एवरेज होता है 5। अगर 5 लिख रहा है यहां पर, तो अगले नेक्स्ट पूर्णांक में जाएंगे, और 5 से नीचे जा रहा है तो इसका 2.4 का पूर्णांक आ जाएगा 2, और 2.6 का पूर्णांक आ जाएगा 3। ठीक है, फर्क क्या आया? अगर 5 से संख्या ज्यादा है तो 3, कम है तो पीछे वाला पूर्णांक लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपसे पूछा 2.6 का पूर्णांक क्या घटाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। अब हमें आंसर पूर्णांक में दे रखा है और घटाई जाने वाली संख्या पॉइंटों की है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम कैसे कर सकते हैं आप आराम से। 6 7 का अनुपात है, वही एक ही ट्रिक है सबकी। मैंने कहा ना, एग्जामर कहीं भगने वाला नहीं है, सबको यही फंस जाएगा, बिल्कुल आके फंस जाएगा। क्या कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16 अनुपात 21 हो जाए? देखो बेटा, घटाई जाए जोड़ी जाए इससे हमारा कोई लेन देन नहीं, हमारा काम कर रहा है। अगर यानी लैंग्वेज के हिसाब से सेट करके क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो फिर थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा मेथड। ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको समझ लेना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इतने से कम हो, ये कम लिखा है इसमें। ठीक है, तो अपना मेथड वही चलाएं। 21 छिक्का होते हैं भैया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126, और 16 सत्ते होते हैं 112। ठीक है, इनका जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा जरा बताओ, इनका डिफरेंस लेके 126, 6 में से 2 गया 4, 14 बनेगा। और जो हमारा नीचे वाला रेशो है इसका डिफरेंस कितना बनने वाला है? 16 और 21 का डिफरेंस बनेगा 5, यानी 5 का वैल्यू 14 है। तो आपको मैंने 1 का वैल्यू निकालना है, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो वो पूर्णांक वो कौन सी संख्या थी जो इसमें से घटाई जा रही थी? तो वो 2.8 थी। 2.8 संख्या थी, तो घटाया क्या जाए? पूर्णांक पूछ रहा है। तो 2.8 का पूर्णांक बेटा क्या बनेगा? 3 बनेगा। और 3 किस ऑप्शन में लिखा है? ए में लिखा है। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई है तो चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सेशन है आपके लिए। और मैं एक क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम इसी का भाई है, आपके लिए छोड़ता हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, सेम लैंग्वेज का है, लेकिन यहाँ पर कम की जगह अधिक पूछ रहा है। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी चैप्टर को मैं पूरा फिनिश करूंगा 2 से 3। अच्छा, 2 से 3 वीडियो में बोलता हूं,
ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि 10 क्वेश्चन से कंप्लीट करें, क्योंकि ऑफलाइन का ज्यादा अंदाजा है। तो यहाँ पर चीजें हो सकता है 3 से 4 वीडियो हो जाए, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि कम समय में कम वीडियो में ज्यादा आपको कंटेंट दे दिया जाए, जिससे कि आपके, देखो ज्यादा आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो समस्या बन जाएगी। बहुत सारी, मैं अगर 30 वीडियो बनाएंगे कम से कम, अब मैं जा रहा हूँ 30 वीडियो बनाएंगे इस रेशो वाले चैप्टर पर, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे 3 से 4 वीडियो में आपके पास सारे कंटेंट पहुंच जाए और आप अपनी किताब अप्लाई करो। आर.एस. अग्रवाल ले लो, कोई भी किताब ले सकते हैं आप, जहां भी नोट्स हैं आप जहां से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कंप्लीट आप निकालें बैठ के, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कठिनाई है मेरे प्लेटफॉर्म पर कि आपको पहले क्वेश्चन मेरे साथ सीखने होंगे, पहले नियम को सेटिस्फाई करना होगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। तो आइए, अगर ऐसा कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं, आप इस नंबर को नोट करें सभी के सभी, 9568 63 25 77। आप अपनी प्रॉब्लम को इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और हम उसी के माध्यम से आगे, अगर इस चैप्टर में कोई जल्दी से आपको टॉपिक सीखना है और उस पर वीडियो बनवानी है तो आप उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबका रिव्यू लेने के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।